भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का आध्यात्मिक व धार्मिक रुख एक पहेली बन गया है। एक तरफ वे अपने बौद्ध परिवार की अम्बेडकरवादी विरासत का दम भरते हैं, जहां उनके पिता आर.एस. गवई ने भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को भगवान न मानने की शपथ ली थी। दूसरी तरफ अप्रैल 2025 को वे देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सपरिवार भगवान भोलेनाथ शिव की शरण में पहुंच गए और वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। क्या यह उनकी आस्था की सच्चाई है या महज दिखावा? खजुराहो मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति के पुनर्निर्माण की याचिका को खारिज करने वाली उनकी टिप्पणी ने उन्हें आलोचना के घेरे में ला खड़ा किया था। क्या जस्टिस गवई की शिव भक्ति उनके बौद्ध दांव पर भारी पड़ रही है या यह केवल अपने दुखों से मुक्ति की एक सुविधाजनक चाल है? जस्टिस गवई का परिवार अम्बेडकरवादी विचारधारा से गहराई से जुड़ा है। उनके पिता एक प्रमुख नेता और राज्यपाल थे, कांग्रेस से जुड़े रहे। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाते हुए हिंदी देवी देवताओं को खारिज कर दिया था। इस पृष्ठभूमि में जस्टिस गवई का बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जलाभिषेक करना हैरान करता है। डीसी देवघर की फेसबुक के अनुसार उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ पूजा की और प्रसाद स्वीकार किया। क्या यह उनकी बौद्ध विचारधारा से विचलन नहीं, या फिर यह एक ऐसी चतुराई है जो सार्वजनिक छवि को चमकाने के लिए अपनाई गई? एक बौद्ध मुख्य न्यायाधीश का शिव मंदिर में जाना, वह भी तब जब उनकी टिप्पणियां पहले ही विवादों में घिरी हो, कई सवाल खड़े करता है। वैसे तो आपने भी देखा होगा कि दलाई लामा हो या भूटान के राजा, सभी हिंदू आस्थाओं पर विश्वास जताते हैं। भूटान के राजा तो प्रयागराज कुंभ में भी आए थे, जबकि दलाई लामा भी शिव मंदिर में जाते रहे हैं। और यदि आप हिमालयी क्षेत्र में और खासतौर पर नेपाल में जाए तो वहां पर बौद्ध और हिंदू सभ्यता एक साथ मिलजुल कर रहती है। एक ही मंदिर में बुद्ध भी पूजे जाते हैं और भगवान विष्णु भी। परंतु भारत के नवबौद्ध अपने तरह का बौद्धिज्म चलाते हैं, जिसमें वे 22 शपथ लेते हैं और जिसमें भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, माता दुर्गा भगवती समेत कई देवी देवताओं को देवता नहीं मानने की शपथ लेते हैं। और इसीलिए जस्टिस गवई के भगवान भोलेनाथ की शरण जाने की बात अब चर्चा का विषय बन गई है। हिंदू मंदिरों में कोई भी जाए, इस पे कोई सवाल नहीं खड़ा करता, लेकिन जो भगवान को खारिज कर दे और उस पर उंगली उठना तो जाहिर ही है। और वह भी तब जब जस्टिस गवई ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लिया, और जब लोगों ने उन्हें कहा कि आप भारत के दूसरे दलित चीफ जस्टिस हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, वे बौद्ध प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। बहरहाल खजुराहो के जाबरी मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति के पुनर्निर्माण की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस गवई ने कहा था कि जाकर स्वयं भगवान से कहो, यदि आप विष्णु भक्त हैं तो प्रार्थना करो, ध्यान करो। उन्होंने यह भी जोड़ा था, यदि आप शैव धर्म के विरोधी नहीं है तो वहां शिवलिंग की पूजा करो। इस टिप्पणी का सोशल मीडिया पर भगवान विष्णु का अपमान बताकर हंगामा किया गया था। लोग बहुत नाराज हुए थे। तब जस्टिस गवई ने सफाई दी कि वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी शिव भक्ति की ओर इशारा करने वाली टिप्पणी और देवघर की घटना क्या संयोग मात्र नहीं है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उनका बचाव करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी को गलत समझा गया, लेकिन क्या यह बचाव पर्याप्त है? जस्टिस गवई की यह दोहरी छवि, एक तरफ बौद्ध विरासत, दूसरी तरफ शिव मंदिर में पूजा, उनके इरादों पर सवाल उठाती है। क्या यह आध्यात्मिक संकट है जहां वे अपने दुखों से मुक्ति के लिए शिव की शरण में गए, या यह एक सुनियोजित कदम है जिससे वे अपनी छवि को सर्वधर्म सद्भाव वाला साबित कर सके? उनकी बौद्ध पृष्ठभूमि और पिता की शपथ को देखते हुए यह कदम उनके परिवार की विचारधारा के साथ तालमेल नहीं खाता है। यहाँ बौद्ध करना जाए ठीक नहीं होगा, यहाँ नवबौद्ध कहना चाहिए। जस्टिस गवई की सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता सराहनीय है। एक प्रथम पीढ़ी के वकील के रूप में उन्होंने कई बार निःशुल्क केस भी लड़े, लेकिन उनकी आध्यात्मिक यात्रा में यह उलझन उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है। क्या वे नवबौद्ध हैं या शिव भक्त हैं, या दोनों का मिश्रण? उनकी यह दोहरी छवि जनता को भ्रमित करती है। इसलिए जस्टिस गवई को अपनी आस्था और टिप्पणियों में स्पष्टता लानी चाहिए, वरना यह कटाक्ष का विषय बना रहेगा। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब न करना। जल्दी आएंगे नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।